एग्जाम्स आर कमिंग। 30 डेज है आपके हाथ में। क्या करेंगे आप इन 30 डेज के अंदर? तो अगर आप इन 30 डेज का बेस्ट यूज करना चाहते हैं देन आई हैव गॉट 5 चैलेंजेस फॉर यू। इन चैलेंजेस के अंदर से कोई भी 3 चैलेंजेस को आप पिक करके चूज कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 30 डेज एंड आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे स्काई रॉकेट करेगी। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने 30 डेज के अंदर अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करेंगे एंड ऑल्सो यूज दीज चैलेंजेस। ये चैलेंजेस आपकी पढ़ाई को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं एंड आपको देंगे एक बूस्ट इन प्रोडक्टिविटी। सो इफ यू आर रेडी, इन द कमेंट सेक्शन अभी वीडियो को पॉज करिए एंड से आई एम रेडी फॉर द चैलेंज एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद दीज 5 चैलेंजेस। इसके अंदर से कोई भी आप 3 चैलेंजेस पिक कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कौन से आपको सबसे ज्यादा सूट करते हैं या कौन से आपके सब्जेक्ट की नीड को सबसे ज्यादा सूट करते हैं। सो लेट्स बिगिन नाउ। मूविंग ऑन टू चैलेंज नंबर 1 एंड दैट इज टारगेट टाइमर चैलेंज। टारगेट टाइमर चैलेंज के अंदर आपको टाइमर सेट करना है टू फिनिश अ टॉपिक और अ चैप्टर इन फिक्स टाइम। फॉर एग्जांपल 1 चैप्टर इन 1 आवर। अगर आपने इस टारगेट को फिनिश कर लिया देन यू कैन ट्रीट योरसेल्फ। इफ नॉट, अब आप एनालाइज करेंगे व्हाई यू वर स्लो और ऐसे कौन से फैक्टर्स थे या टॉपिक्स थे जिसके अंदर आप स्लो रहे थे, उनको एनालाइज करने का टाइम आ गया है। Now, moving on to our second challenge and that is sticky note summary challenge. Now, आपको क्या करना है? आपको पूरे चैप्टर को समराइज करना है on 5 sticky notes. उन sticky notes को आपको एक प्लेन शीट के ऊपर चिपकाना है। अगर आपको लग रहा है कि sticky notes आप फ्लिम्जी और निकल सकते हैं तो उसके ऊपर आप टेप भी कर सकते हैं। Now, 5 sticky notes and the entire chapter has to be read. The good thing is कि आप इस शीट को रिविजन के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स और अपनी फाइनल रिविजन ऑल्सो। मूविंग ऑन टू द थर्ड चैलेंज दैट इज डायग्राम ड्रिल। चैप्टर को फिनिश करने के बाद अपने आप को 30 मिनट्स देने हैं विदाउट लुकिंग एट द डायग्राम पिक्चर। आपको बुक बंद करनी है, डायग्राम्स को ड्रॉ करना है, लेबल करना है, सारी डिटेल्स को उसके अंदर मेंशन करना है। नाउ अगर आप 30 मिनट्स में पूरे चैप्टर के सारे डायग्राम्स को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं विद 95% ऑफ एक्यूरेसी, यू वन द चैलेंज। हो सकता है आपके चैप्टर के अंदर बहुत सारे डायग्राम्स ना हो तो उस टाइम पे आप फ्लो चार्ट का यूज भी कर सकते हैं या माइंड मैप्स का भी यूज कर सकते हैं पूरे चैप्टर की समरी बनाने में। एंड व्हेन यू क्रॉस चेक बुक ओपन करके दैट time your accuracy level should be 95%. Moving on to challenge number 4 and that is night recap challenge. तो अगर आपने एक दिन के अंदर 3 सब्जेक्ट करे हैं तो per subject you have to give 15 minutes. तो रात को सोने से पहले 15 minutes every subject आपको देना है पूरे दिन के अंदर जो आपने पढ़ा है उसका recap किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बुक को बंद करके एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, सो द फोर्थ चैलेंज इज नाइट recap challenge. नाइट recap challenge अगर आप हर रोज 30 डेज के लिए करेंगे देन यू वन इट एंड नेक्स्ट डे आप अपने आप को ट्रीट दे सकते हैं एंड आफ्टर द एग्जाम्स यू कैन ट्रीट योरसेल्फ। चैलेंज नंबर 5 एंड दैट इज फॉर्मूला फ्रेंजी। आपको चैप्टर फिनिश होते ही सारे फॉर्मूलाज, कीवर्ड्स जो आपकी मेमोरी में है, अपनी मेमोरी से उसे एक पर्टिकुलर पेपर के ऊपर लिखना है और अगर आप 90% ऑफ एक्यूरेसी अचीव करते हैं यू आर अप फॉर अ ट्रीट। तो ये तो हुए हमारे 5 चैलेंजेस जो हम इन 30 डेज के लिए अप्लाई करेंगे। इनमें से कोई भी 3 हो सकता है। आप डायग्राम ड्रिल ले सकते हैं, फॉर्मूला फ्रेंजी ले सकते हैं, नाइट रिकैप चैलेंज ले सकते हैं या अदर 2, it's up to you. All right, now moving on कि इन 30 डेज को हम कैसे बेस्ट यूज करेंगे, right? So come along with me because इन 30 डेज को हमने 3 फेज के अंदर डिवाइड किया है। For this, I need you to get a paper and a pen and quickly begin. Now, सबसे पहले फेज नंबर 1 is going to be our syllabus completion phase from day 1 to day 20. इसके अंदर हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम पूरे सिलेबस को सिस्टमैटिकली फिनिश करें। So स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरह से प्लान करना है। आपको अपने सिलेबस को छोटे छोटे मैनेजेबल चंक्स के अंदर डिवाइड करना है। एक दिन के अंदर 2 से 3 सब्जेक्ट्स को पिक करना है। आपको एलोकेट ज्यादा टाइम करना है लेंथी टॉपिक्स के अंदर अगर आप बर्नआउट ना हो जाए, इसीलिए हम पोमोडोरो टेक्निक का यूज करेंगे ताकि आप बीच बीच में बहुत सारे गैप्स ले सके। टारगेट इन फर्स्ट 1 to 20 डेज के अंदर आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए कि 60 to 70% ऑफ सिलेबस खत्म हो जाए बाय डे 15 और 16 to 20th डे तक आपको जो बचा हुआ सिलेबस है उसको फिनिश करना है। टेक्निक इसके अंदर आपको करनी है नंबर 1 डुअल कोडिंग, सिलेबस मैपिंग एंड एक्टिव रिकॉल। वी ऑल नो कैसे एक्टिव रिकॉल करते हैं। सिलेबस मैपिंग मतलब जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा तो उसको आप समराइज करेंगे एट द एंड, या तो आप माइंड मैप के थ्रू या आप आउटलाइन मेथड के थ्रू करेंगे। नंबर 3 डुअल कोडिंग, दैट इज कि जो भी आपने पढ़ा है उसे आप विजुअल फॉर्म के अंदर समराइज करेंगे। ऐसा करने से उसकी रिकॉल वैल्यू बढ़ जाती है। मिनी रिविजन 15 to 20 मिनट्स राइट आफ्टर वी फिनिश ऑफ द चैप्टर हम देंगे रिविजन के अंदर। डे 21 to डे 25 ये होगा हमारा कंसोलिडेशन फेज। नाउ इसके अंदर हमारा फोकस
रहेगा कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करें और नॉलेज गैप्स को फिल करें। तो स्टेप बाय स्टेप प्लान की बात करते हैं। स्टार्ट फुल रिविजन। इस टाइम के अंदर आप बिगिन करेंगे एवरी डे एक ही सब्जेक्ट को पिक करेंगे और उसके वीकर एरियाज पर फोकस करेंगे। इस टाइम पे आप पास्ट ईयर पेपर को पिक करेंगे और क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न उसको चेक करेंगे एंड पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। इस टाइम पे आप अपने आप को टेस्ट करके देखेंगे। आप जो भी एक पर्टिकुलर चैप्टर को पिक करेंगे उसके अंदर से आप 2 से 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करके देखेंगे। नाउ इस टाइम पे हाउ शुड वी रिवाइज, एंड दैट इज रिवाइज स्मार्टली। दैट इज एक टॉपिक को एक लाइन में समराइज कर पाए उस तरह की रिविजन होगी। नंबर सेकंड, इस टाइम पे आप कनेक्शन ड्रॉ करेंगे इन योर माइंड बिटवीन डिफरेंट टॉपिक्स। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, इनके बीच का कनेक्शन क्या है, कहां से स्टार्ट होता है, इसके अंदर हम क्या और एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं, ये ऐसा क्यों। इसको एक स्टोरी की फॉर्म में जब हम समझेंगे, चीजों को कनेक्ट करेंगे तो एग्जाम में बेटर याद रहेगा। अब मूव करते हैं फेज 3 की तरफ। दैट इज डे 26 टू डे 23। वी कॉल दिस फाइनल कंसोलिडेशन फेज। इस टाइम पे वी हैव टू बी एग्जाम रेडी। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पिक करेंगे और इंटेंस रिविजन करेंगे, रिवाइज करेंगे माइक्रो नोट्स के थ्रू, फॉर्मूला के थ्रू और डायग्राम के थ्रू। एक फुल लेंथ पेपर को हम सॉल्व कर सकते हैं पर डे। 5 दिन है, 5 सब्जेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनके एक दिन आप एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने के बाद 1 आवर आप उसे एनालाइज करें एंड रिव्यू करें किस टॉपिक के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्विक डेली रूटीन। इस टाइम पे आपको रिवाइज करने हैं की पॉइंट ऑफ द सब्जेक्ट और उसे शेड्यूल करना है। अवॉइड ओवरलोडिंग। अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत ओवरलोडिंग हो रही है, इतनी सारी चीजें आपको फिनिश ऑफ करनी है, टेक शॉर्ट ब्रेक्स एंड कम बैक रिफ्रेश्ड। सो दैट्स इट। इस वीडियो के अंदर हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी जिससे कि आप अपने 30 डेज को बहुत पावरफुल बना सकते हैं। एंड ऑल्सो प्लीज लीव in the comment section below if you are participating in this 30-day challenge to finish off your syllabus, to finish the revision and the testing, and let's go for it. All right, so I'll see you in my next video. Until then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.